जी जी। मुझे जीने दो, मुझे रहने दो। दोस्तों आज मैं अंदर की खबर आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। मुबैना तौर पे हमारे पास एक खबर निकल कर आ रही है कि सीमा ने हैदर से फ़ोन पर राब्ता कर लिया, व्हाट्सएप पे बात हुई और सीमा ने क्या कुछ कहा आज आपको मैं इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ, बल्कि सुनवाने जा रहा हूँ। हमारे पास एक खबर आई है, मुबैना तौर पे हमें पता चला है कि सीमा ने परेशानी के आलम में हैदर को फ़ोन किया और हैदर के सामने रोई, गिड़गिड़ाई, हाथ जोड़े और हैदर को बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ पे ही रहना चाहती हूँ। दोस्तों क्या इसमें सच्चाई है, क्या झूठ है, ये तो हमारे पास कोई इसकी कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन मुबैना तौर पे हमारे पास एक ऑडियो आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि सीमा ने हैदर को कॉल की है और कॉल करके माफ़ी मांगी है और उससे कहा है कि मैं तुमसे तलाक मांगती हूँ। तो आप तमाम दोस्त सीमा का और हैदर का जो ऑडियो क्लिप हमारे तक पहुंचा है, हैदर और सीमा दोनों की आवाज़ लग रही है। बज़ाहिर तौर पे तो इन दोनों की ही आवाज़ है, लेकिन ये कब की है, ये ऑडियो कॉल कब की है, अभी की है या पहले की है, इसकी हम लोग गारंटी नहीं देते, पुष्टि नहीं कर रहे। लेकिन हमारे पास ये खबर आई है कि सीमा ने रो रो कर परेशानी के आलम में हैदर के साथ बहुत सारी बातें की और हैदर को रिक्वेस्ट की कि हैदर मेरा साथ छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे जीने दो, मुझे खुश हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पे खुश हैं। वो सारी चीज़ें आप लोगों ने सुन ली। दोस्तों इसमें देखिए, ये तो हमारे पास अभी इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है कि ये ऑडियो कॉल अभी की है या पहले की है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये बात ऑडियो है सीमा की है और दूसरी तरफ हैदर की ही है। और ये अब की है या पहले की है, इस बात की हमारे पास गारंटी नहीं है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा भी है, मान लीजिए अगर ऐसा भी हो रहा है और सीमा जो है वहाँ पे परेशान है, तो फिर सीमा मीडिया पर आकर ये क्यों कहती है कि मैं यहाँ पे खुश हूँ। और इस ऑडियो में भी आप लोगों ने सुना, सीमा यही कहती हुई नज़र आ रही है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे जीने दो, मैं खुश हूँ। हमारे पास ये भी खबर थी कि शुरू में सीमा जो है वो पछताती थी, रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी कि मैं कहाँ पे फंस चुकी हूँ, मुझे जाना है पाकिस्तान और मेरे बच्चों का भविष्य यहाँ पे नहीं है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सीमा को शायद ये रियलाइज़ हुआ और सीमा ने ये महसूस किया कि नहीं, उसका फ्यूचर यहाँ पे ही है, और या फिर वो फंसी हुई है इसलिए कह रही है। अब देखिए जिस तरीके से हमारे 4 बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया गया ज़बरदस्ती हिंदुस्तान में AP सिंह के द्वारा, और सीमा का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया, इनके मुंह से ज़बरदस्ती पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलवाया गया और इनके मुंह से एक मुस्लिम बच्चों के मुंह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलवाया गया और कहा गया, उनके मुंह से कहलवाया गया, जय श्री राम के नारे लगवाए गए। वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी, सुनी। लेकिन दोस्तों अब मैं हैरान होता हूँ कि हिंदुस्तान की सरकार इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही है, जबकि हमारे पास तो ये खबर थी कि भाई हिंदुस्तान में तो बिल्डोज़र बाबा का राज है, फ़ौरन एक्शन लिया जाता है, वहाँ पे कोई गलत काम नहीं कर सकता। लेकिन फिर हमारे बच्चों की दफ़ा इनको क्या हो जाता है। हमारे 4 बच्चे, मासूम बच्चे, जिनका फ्यूचर पाकिस्तान में है, जिनकी फैमिली पाकिस्तान में है और जो कभी वहाँ पे रह नहीं सकते, जिनको वहाँ पे ताने दिए जाते हैं। पिछले दिनों रबूपुरा से एक हमारी बहन ने हमें इतला दी थी कि ये बच्चे के साथ खेल रहा था फरहान, तो गली मोहल्ले के बच्चे जो हैं, बच्चे होते हैं, लड़ जाते हैं, आपस में भिड़ जाते हैं, तो बच्चों ने इसको जो है हैदर के बच्चों को, फरहान को गालियां दी, बुरा भला कहा और कहा कि तुम्हारी माँ भगोड़ी है, तुम लोग भगोड़े हो, तुम लोग कभी हमारे हिंदुस्तान के नहीं हो सकते, तुम पाकिस्तानी हो, तुम कटवे हो, पता नहीं क्या कुछ बोला। तो उसका भी ऑडियो क्लिप मैंने आप लोगों के सामने चलाया। अब बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं दोस्तों कि सीमा को आखिर किस चीज़ का लालच है, सीमा को आखिर किसने डराया है। देखिए मेरे पास तो खबरें हैं कि AP सिंह ने इसको डराया है, धमकाया है और रबूपुरा के लोगों ने डराया, धमकाया है। और अगर AP सिंह चाहता तो सीमा को डिपोर्ट करवा सकता था, लेकिन उसने इतनी ज़्यादा अर्चनाएं पैदा कर दी सिर्फ बुगज़ के अंदर, पाकिस्तान से बुगज़ के अंदर इसने इतनी ज़्यादा इस सीमा के केस में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, हैदर के वीज़े में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। शुरू से मैं आप लोगों को बता रहा था कि हैदर का जो वीज़ा है ना वो नहीं मिलेगा, क्योंकि AP सिंह ने बहुत सारी एप्लीकेशंस लिख कर दी थी और इसके बहुत सारे विधायक और बहुत सारे लोग इसके जानने वाले हैं पुलिस प्रशासन में, विभाग में। तो ये गंदा इंसान है, पैसे भी लगाना जानता है, लोगों को रिश्वत खिलाना भी जानता है, और इसने वो सारा काम इसीलिए किया था कि सीमा यहाँ पे रह पाए, और सीमा से एक पाकिस्तानी और हिंदुस्तान का मिक्सचर एक बच्चा पैदा करने का इनका मकसद था। और सीमा से इसने कहा कि कुछ भी करो,
सीमा कुछ भी करो, तुम एक बच्चा पैदा करो, फिर तुम्हारी यहाँ पे नागरिकता भी मिल जाएगी, तुम्हें कोई नहीं छेड़ पाएगा, तुम्हारा केस मजबूत हो जाएगा। तो ये चीज़ें उसने सीमा को कहकर, फिर सीमा ने एक ऐसा शख्स जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते, आप बिलीव कीजिएगा, वो बंदा सीमा के घर आता था, सीमा के साथ रंगरलियाँ मनाता था, ज़बरदस्ती करता था सीमा के साथ। और जिस दिन सीमा को मारा पीटा गया था, आपको याद है पिछले साल फरवरी में जब सीमा को मारा पीटा गया था, उसकी असल वजह क्या थी? उसकी वजह ही ये थी कि लप्पू ने कहा कि मैं पापा नहीं बन पा रहा हूँ, कितना अरसा हो गया है, तो मैं क्या करूँ। फिर उस शख्स को बुलाया गया, उस शख्स के साथ सीमा के संबंध बनवाए गए, लेकिन सीमा ने इनकार किया और फिर सीमा को इसने लप्पू ने बहुत ज़्यादा मारा पीटा और फिर ज़बरदस्ती उस शख्स का इसके साथ संभोग करवाया गया और वो सीमा उससे गर्भवती बनी। तो ये फरवरी के बाद की वाक़या है और आप देख लीजिए उस वक़्त से आज तक इस बात को कितना टाइम हो चुका है, गालबन साल ही हो चुका है। और अब सीमा जो है उसके बाद प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट होने के बाद अब वो बच्चा पैदा करने वाली है। और मार्च में मेरे पास तो ये खबर थी कि फरवरी के लास्ट में सीमा जो है बच्चे को जन्म देगी। और एक अब यहाँ पे जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं उनमें आपको भी पता चलता जा रहा है कि सीमा ये कह रही है कि मैं मार्च में बच्चे को जन्म दूंगी। और देखिए इतनी गंदी औरत हमने ज़माने में नहीं देखी जितनी गंदी ये है। अब जिस तरीके से इसने ये जो मुबैना तौर पे ऑडियो एक हमारे सामने आई है जिसमें हैदर के साथ ये बात कर रही है व्हाट्सएप पे, तो ये कब की है, आज की है, कल की है, 1 महीने की, 1 साल की है, कोई इसकी कन्फर्मेशन नहीं हो पाई है। लेकिन हमारे पास हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने ये हमें भेज दिया। और आपको मैं बता दूँ अंदर की खबरें रबूपुरा से जो भी होता है रबूपुरा में वो हमारे तक खबरें पहुंच जाती है, क्योंकि रबूपुरा में बहुत सारे हमारे जानने वाले मौजूद हैं जो हमें अपडेट देते रहते हैं। और देखिए जब ये AP सिंह उधर गया था, महाकुंभ के मेले में गया था, वहाँ पे जाके इसने दूध डाला वहाँ पे और वहाँ से कुछ चीज़ें लेकर आया था, वो उसकी भी ऑडियो क्लिप हमारे पास पहले ही मौजूद था और वो भी मैं चलाऊँगा। और जैसे ही अब कल उसका वीडियो भी आ गया था वहाँ पे। और देखिए हमारे पास कंफर्म खबरें होती हैं दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हमारे पास गलत खबर आ जाए। बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें थी आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी जानकारी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।